कमेटी एवं मेला प्रांगण में पधारे हुए सभी चिकड़ी के शौकीन श्रोता, ये चिकड़ी प्रतियोगिता का आपके बीच में तीसरा दौर यानी फाइनल दौर जारी है। एक से एक बढ़कर कलाकार आपके बीच में पधारे हुए हैं। सभी कलाकार अपनी बारी बारी से योग्यता का परिचय देते हुए चले जा रहे हैं भैया जी। और लिख रहे हैं कवि मार साहब, क्या लिख रहे हैं? कि ये नैन श्रवण, ये मुख नासिका, और ये सब के एक ही ठोर, अजी कहबो सुनबो समझबो ये चतुरन को कछु। आदरणीय विद्वानों, गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने। सर जी क्या गा रहे हैं? ये जिस दिन तेरी मेरी, जिस दिन तेरी मेरी, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। ये तो रही फिल्मी दुनिया वालों की बात, लेकिन बात तो समय की है भैया जी। बात तो समय की है। मां कैकेयी ने और प्रभु राम से कहा, बेटा राम, मेरी ये हार्दिक इच्छा है, मेरी ये हार्दिक तमन्ना है कि आप मेरी कोख से यदि जन्म लेकर के आए तो मैं आपको दुग्ध पान कराऊं। प्रभु राम ने कहा, मां ये भी कोई बड़ी बात है, ये काम हो जाएगा। लेकिन मां ने कहा, बेटा मुझे मालूम कैसे होगा? तो प्रभु राम ने कहा, पंडित जी कैसे? कहा द्वापुर युग में मैया मुला। सर जी, द्वापुर युग में मैया मुलाकात जब होगी, द्वापुर युग में मैया मुलाकात जब होगी, श्याम में बनूंगा तू मात मेरी। कहा द्वापुर युग में मैया मुलाकात जब होगी, श्याम में बनूंगा तू मात मेरी होगी। और तेरे चरणों का पुजारी बनूंगा, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूंगा, वृंदावन में बाके बिहारी बनूंगा। आदरणीय सज्जनों, अपने ध्यान को वहीं लगाएंगे जहां के मैंने प्रसंग को छोड़ा था। इधर में जब धर्मराज ने जाकर के बोल दिया गुरु द्रोणाचार्य के सामने, गुरुवर आज भीमसेन ने अश्वत्थामा को मार दिया। हाँ जी, इतने वचनों को सुना, हाथों से धनुष बाण छूट गए। गुरु व्याकुल हैं। अरे कहानी ने मोड़ लिया। और मोड़ क्या ले लिया? द्रौपदी का भाई था जिसका नाम था दृष्टिद्युम्न। आज मौका पाकर के दृष्टिद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य के शीश को काट लिया। जब यह सूचना अर्जुन ने सुनी, अर्जुन आ गए। अर्जुन ने जब देखा, अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि आज मेरे गुरु को जिसने बेरहमी से मारा है, मैं उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं। इतने वचनों को भीमसेन ने सुना। भीमसेन कहां पहुंच गए? द्रौपदी के पास जाकर के पूरी कहानी को बता दिया और कह दिया कि आज जिसने हमारा साथ दिया है उसी को मारने की अर्जुन भैया ने प्रतिज्ञा कर ली है। द्रौपदी आ गई।
और आकर के कहा, स्वामी हे प्राणनाथ, क्या ये सच है जो आज मैं सुन रही हूं? जिसने हमारा साथ दिया है उसी को मारने की आपने प्रतिज्ञा कर ली है। अर्जुन ने कहा, पगली तू नहीं जानती, गुरु शब्द को ज्ञान न तोकूं, तू ज्यादा बात बनाए रही है। अरे आग लगाए रही पानी में तो नहीं का शर्म न आए। तू नहीं जानती है गुरु किसे कहते हैं। आज इतने वचनों को सुना और रानी द्रौपदी ने कहा, मां साहब कैसे कहा? अब ये जातना देख जुआ भयो देख तो और देख रहे हो गुरु जी तेरो और ये भरी सभा में, देखिए भरी सभा में और चीरा बाद न खेचो पिया मेरो। रे दीर्घ दुष्ट के संग कराय दई, दीर्घ दुष्ट के संग कराय दई, जंग प्रजा मरवाई। दीर्घ दुष्ट के संग कराय दई, जंग प्रजा मरवाई। ये हरि कहे, अब हरि कहे, नानू को जाकुने का दया न आई। विद्वानों, आज रानी द्रौपदी ने कहा, स्वामी आज आप कह रहे हैं कि वो मेरे गुरु थे, लेकिन तुम्हारे ये गुरु उस दिन नहीं थे जो कि भरी सभा के अंदर जब मुझे नग्न किया जा रहा था। ये गुरु तुम्हारे उस दिन नहीं थे जो कि सात सात महारथियों ने मिलकर के अकेले बेटे अभिमन्यु को मार दिया। आदरणीय विद्वानों, अर्जुन की आंखों में आंसू हैं और रानी द्रौपदी ने कहा, स्वामी मैं मानती हूं आपके गुरु थे, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। और क्या कहा हमारे साहब? जो बीत गए वो, द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। क्यों नहीं आते? ये आते हैं नए लोग। कैसे कहा? ये आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। क्या बात है मां साहब? और ये लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए,
वो क्यों? पड़ोसी भी यहाँ आग, पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। क्या बात है मासा? नहीं आते। आदरणीय सज्जनों, रानी द्रौपदी ने कहा है अर्जुन से, कैसे? द्रौपदी ने कहा प्राणनाथ, गीता का ज्ञान होते हुए भी फिर भी आप गलत रास्ते पर चलना चाहते हैं। कैसे कहा? ये रे ये गीता सार समझ के ले सारो, और ये फिर काहे को ले हिम्मत हारो। गीता सार समझ के सारो, फिर काहे को हिम्मत हारो। वो क्यों? ये रे जग में करमन को है लेखा, जग में करमन को है लेखा, मिटती ना यहाँ की रेखा। जग में करमन को है लेखा, आदरणीय विद्वानों, आज द्रौपदी ने अर्जुन को होश करा दिया और ढोला के माध्यम से अर्जुन ने कहा द्रौपदी से। वो क्या कहा हमारे साहब? अब ये ज्ञान तेने देख पूरा तो कराए दिया मोकू ज्ञान। मेरे करते हो तो आहित आज मेरे करते, प्राण तेरे प्राण तेरे प्राण तेरे, मैं भैया के लिए तो रानी प्राण। विद्वानों, अब सुनेंगे उड़ान, और उड़ान के माध्यम से क्या हुआ बता देंगे ना। वो तो हाँ, तो मेरे तो जानो। सुनिए, आप ये जानते हैं कोई भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में जब तक कोई देशभक्ति की बात नहीं होती है वो प्रोग्राम नहीं माना जाता है। एक गीत पेश कर रहा हूं मैं, और गीत क्या है आप सबको मालूम है। जब पुलवामा पर हमला हुआ जिसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए, एक जवान शहीद हुए थे जिनका नाम था मेजर चित्रेश।
उन्हीं के साथ एक जवान और शहीद हुए थे। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से आया है, जो कि वो जवान बिहार के रहने वाले थे। हुआ क्या, उनके पास में कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन उस बेटी ने एक बेटे का फर्ज अदा कर दिया। गांव वालों ने काफी समझाया लड़की को, लेकिन वो बच्ची किसी की नहीं मानी और स्वयं अपने पिता की चिता में उस लड़की ने अग्नि लगाई। आज हमारा तुम्हारा ये समाज जैसे एकत्रित है, ऐसे ही पूरा गांव एकत्र था। जब बूढ़ी माँ ने ये सुना, वो दहाड़े मारती हुई, रोती हुई, अरे पछारे खाती हुई चली आई। और जब गांव वालों को देखा, कहा, ए गांव वालों, क्या आप मेरे बेटे की शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो